हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 11th क्लास मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर सेट्स की एक्सरसाइज 1.2 की इंट्रोडक्शन और साथ में एक्सरसाइज 1.2 भी करेंगे इसी वीडियो में। 1.1 ऑलरेडी हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। ओके, तो इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 1.2 फर्स्ट है एम्प्टी सेट। तो जैसे नाम से पता चल रहा है एम्प्टी सेट का मतलब है जिस सेट में कुछ भी नहीं है। ठीक है, एम्प्टी मतलब खाली, जिस सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो, दैट सेट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। A set does not contain any element is called empty set और उसे ही null set भी कहते हैं और उसे void set भी कहते हैं। empty, null, void एक ही मतलब है, यानी कि कोई भी एलिमेंट उस सेट में नहीं होगा। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट सेट है x इज़ अ नेचुरल नंबर एंड x की लिमिट क्या है, x इज़ ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2। अब देखिए नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, इसमें कहा है x एक नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 सो ऑन। 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 के बाद 2 आता है, बट यहाँ क्या बोल रहा है कि x क्या है 1 से बड़ा लेकिन 2 से छोटा। तो 1 और 2 के बीच में तो कोई भी नेचुरल नंबर नहीं आता, तो यहाँ पे a सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, दैट मीन्स ये एक एम्प्टी सेट है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। B is a set of x such that x square minus 2 is equals to 0 where x belongs to rational numbers। ठीक है, x belongs to rational number। तो क्या कोई ऐसा रैशनल नंबर है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, फर्दर सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 2। ठीक है, अंडर रूट 2 क्या है, एक इररेशनल नंबर है, बट यहाँ क्या कहा है हमें कि x जो है वो एक रैशनल नंबर होना चाहिए। तो कोई भी ऐसा रैशनल नंबर नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, दैट मीन्स B सेट में भी कोई एलिमेंट नहीं आएगा। B सेट भी क्या होगा बच्चों, एक एम्प्टी सेट होगा। नेक्स्ट है C सेट। C इज सेट ऑफ x सच दैट x इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। ठीक है, क्या बोला है, इवन प्राइम नंबर लेकिन 2 से बड़ा होना चाहिए। तो आपको पता है 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर, 2 के बाद 3 है, 5 है, 7 है एंड सो ऑन। तो सिर्फ इकलौता 2 ही इवन नंबर है जो कि प्राइम है, तो 2 से बड़ा कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं है, तो इस सेट में भी कोई एलिमेंट नहीं आएगा। नेक्स्ट है डी सेट। x सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, x इज ऑड। तो क्या किसी ऑड नंबर का स्क्वायर इवन हो सकता है, ऑब्वियसली नॉट। ठीक है, इवन का स्क्वायर इवन होता है, ऑड का स्क्वायर ऑड होता है। वैसे भी यहाँ पे x की दो ही वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, या तो +2 या -2। 2 का स्क्वायर ही 4 होता है, तो वो प्लस या माइनस का हो सकता है, बट x कैन नेवर बी ऑड। तो यहाँ पर D जो है वो भी एक एम्प्टी सेट है। तो हियर A B C D ऑल आर एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट को कैसे लिखते हैं बच्चों, एम्प्टी सेट को लिखने के दो तरीके हैं, या तो A इज इक्वल्स टू ब्रेसिस के अंदर कुछ भी नहीं लिखोगे, ब्लैंक छोड़ोगे। ठीक है, करली ब्रैकेट्स के अंदर आपको खाली स्पेस छोड़ना है, तो ये भी रिप्रेजेंटेशन होती है एक एम्प्टी सेट की। और साथ ही साथ में आप A इज इक्वल्स टू 5 भी लिख सकते हो। ठीक है, 5 का मतलब होता है नथिंग, 5 का मतलब है कुछ भी नहीं, दैट मीन्स कि A में कुछ भी नहीं है। बट इसमें अगर आप यहाँ पे ब्रेसेस लगा दोगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप करली ब्रैकेट्स लगा देते हो, दैट मीन्स कि अगर आप इस चीज़ को ऐसे लिख देते हो A इज इक्वल्स टू ऐसे, तो दैट मीन्स कि ये 5 जो है वो अब एक एलिमेंट बन गया A का। लेकिन हमने क्या कहा है, एम्प्टी सेट में तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, तो ये वाला जो है वो रॉन्ग वे है। इसको आपने ऐसे नहीं लिखना है, एम्प्टी सेट को अगर रिप्रेजेंट करना है तो सिर्फ 5 आएगा, ब्रेसेस नहीं लगेंगी। और ब्रेसेस में लिखना है तो ब्रेसेस के बीच में एम्प्टी स्पेस दोगे। तो ये हो गया आपका एम्प्टी सेट। नेक्स्ट है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। ठीक है, फाइनाइट सेट क्या होता है और इनफाइनाइट सेट क्या होता है। तो जैसे नाम से पता चल रहा है, फाइनाइट मतलब काउंटेबल, ऐसा सेट जिसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो फाइनाइट है, यानी कि काउंटेबल हैं। वेयर एज इनफाइनाइट सेट क्या होगा, जिसमें एलिमेंट क्या है, जो फाइनाइट नहीं है, मतलब काउंटेबल नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हो, अगर इतने एलिमेंट्स हैं देन विल से दैट सेट इज इनफाइनाइट। ठीक है, अ सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ अ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट भी हमेशा आपका फाइनाइट सेट है, क्योंकि आप काउंट कर सकते हो, 5 इज नथिंग, दैट इज काउंटेबल। ठीक है, यू कैन टेल देयर इज नथिंग। तो ये भी आपका MCQ में क्वेश्चन आता है, तो याद रखना है एम्प्टी सेट हमेशा एक फाइनाइट सेट होता है। तो एम्प्टी सेट या ऐसा सेट जिसमें कि
जो आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो वो डेफिनेट हो। डेफिनेट मतलब जिसको हमें पता है कि कितने एलिमेंट्स से काउंट कर सकते हैं, तो वो होगा आपका फाइनाइट, अदरवाइज इनफाइनाइट सेट। ठीक है, एम्प्टी और फाइनाइट सेट को छोड़ के जो भी सेट्स बचेंगे दोज आर इनफाइनाइट सेट्स। इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओके बच्चों, जैसे सेट ए है, इसमें एलिमेंट्स लिखे हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, तो आपको साफ दिखाई दे रहे हैं कि 5 ही एलिमेंट्स हैं जो काउंट कर सकते हैं आप, तो ये फाइनाइट है। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट जो हैं वो डेफिनेट हैं। और बी सेट में लिखा है एक्स सच दैट एक्स इज इवन नेचुरल नंबर, और एक्स की रेंज दी है 1 से लेकर 10 तक। 1 भी इंक्लूडेड है, 10 भी इंक्लूडेड है। अगर आप काउंट करना चाहो तो इवन नेचुरल नंबर्स 1 और 10 के बीच में कौन आएंगे? 2 देन 4 देन 6 देन 8 और 10 भी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये इतने ही सेट आएंगे। अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो ये भी क्या है? एक फाइनाइट सेट है। तो हेयर ए एंड बी आर फाइनाइट सेट्स। और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे सी सेट में लिखा है 1 2 3 देन डैश डैश डैश। अब ये डैश जो है कॉन्टिन्यूसली चल रहे हैं, लास्ट में कोई भी टर्म नहीं है, यानी ये जो सेट है वो हमें दिखाई दे रहा है कि नेचुरल नंबर्स का सेट है। और नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर कितने हैं? इनफाइनाइट है, वी कांट काउंट दैट। तो ये क्या है? एक इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे? इनफाइनाइट। तो आप उन सबको नहीं लिख सकते। देन डी है 1 3 5 7 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे देखिए ये ऑड नंबर है, ऑड ऑड ऑड, ये सारे ऑड नेचुरल नंबर्स का सेट है। तो ऑड नेचुरल नंबर्स भी कैसे हैं? अनकाउंटेबल, इनफाइनाइट है, यू कांट काउंट देम। तो ये भी क्या होगा? आपका एक इनफाइनाइट सेट होगा। नेक्स्ट है ई सेट में लिखा है एक्स सच दैट एक्स इज इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, जैसे यहाँ पे ऑड नंबर से ये रोस्टर फॉर्म में लिखा है, और यहाँ पे ये इवन नंबर के लिए ही सेम है, बट ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। तो अगर इसमें हम इवन नेचुरल नंबर्स को रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो क्या आएगा? 2 4 6 8 12 एंड सो ऑन, और ये चलता ही जाएगा कंटिन्यूस, इट विल नेवर एंड। दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो एन इनफाइनाइट सेट। तो यहाँ पर सी डी ई तीनों ही एग्जाम्पल हैं इनफाइनाइट सेट्स के। ठीक है, और एक और चीज़ आपको याद रखनी है, ऑल इनफाइनाइट सेट्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म। अब ऐसा नहीं है कि देखिए जो फाइनाइट सेट है उनको फिर भी आप हमेशा रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन जो इनफाइनाइट सेट्स हैं वो आप रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रियल नंबर का सेट, सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स आपने पढ़े हैं क्लास 10 तक, जितने भी नंबर्स पढ़े हैं वो सारे रियल हैं। इसमें रैशनल भी आते हैं, इरेशनल आते हैं, नेचुरल, होल, फ्रैक्शंस वाले, डेसिमल्स वाले, ईच एंड एवरी नंबर। ठीक है, तो अगर आपको इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए आपको कुछ एक सेट पैटर्न चाहिए होता है। तो इसमें कोई भी रियल नंबर्स को अगर सारा सेट लिखना है तो उसमें कोई भी एक सेट पैटर्न नहीं बनता है। तो एज दे डोंट फॉलो एनी पर्टिकुलर पैटर्न सो दे कांट बी डिस्क्राइब्ड इन रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो अगर आपको पूछा जाए ऐसे कि इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल दो जिसको आप रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, देन इट विल बी सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका। पहले हमने देखा ये एम्प्टी सेट क्या होता है, फिर हमने देखा फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स क्या होते हैं। नेक्स्ट कम्स टू बी इक्वल सेट्स। ठीक है, ये भी नाम से पता चल रहा है, इक्वल सेट्स का मतलब है ऐसे सेट जो इक्वल हैं। इक्वल किस सेंस में? उनके एलिमेंट्स, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम हो ही हो, साथ में एग्जैक्टली एक जैसे ही एलिमेंट्स होंगे अगर दोनों सेट्स में, देन विल से कि वो इक्वल सेट्स हैं। टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स, है ना, सेम टू सेम एलिमेंट्स होने चाहिए दोनों सेट्स में, और तब हम लिख सकते हैं सेट ए इज इक्वल्स टू सेट बी। अदरवाइज अगर दोनों सेट जो हैं वो इक्वल नहीं होंगे यानी कि अनइक्वल होंगे, तो हम कैसे लिखेंगे? ए सेट इज नॉट इक्वल्स टू बी सेट। ठीक है, नाउ अ सेट डजंट चेंज इफ वन और मोर एलिमेंट्स आर रिपीटेड। ये आपको मैंने पहले भी बताया था। वैसे हम इसीलिए हम जो है वो एक ही बार एक एलिमेंट को लिखते हैं, उसको रिपीट नहीं करते। जैसे इफ़ आई विल गिव यू एग्जांपल, अगर आपको अभी एक कोई सेट लिखा है इस तरह से, अगर ए सेट में मैंने लिखा 1 और 2 एलिमेंट्स, और ये बी सेट लिखा और इसमें लिख दिया हमने 1 1 2 2, तो ये दोनों सेट सेम ही हैं। ठीक है, आप कितनी भी बार लिख दो, अगर मैं एक सी सेट लिखती हूँ उसमें 1 1 1 1 और एक बार 2 लिखती हूँ, तो ये तीनों ही सेट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे, बिकॉज हर एक जो एलिमेंट है वो एक ही बार काउंट किया जाता है ना। आप जितनी बार भी लिखोगे लेकिन वो एक ही एलिमेंट काउंट होगा। 1 को आप 2 टाइम्स लिखा है बट 1 एक ही एलिमेंट है इसका। ठीक है,
तो इसीलिए ये चीज़ को इस तरह से आपकी कोई इनकन्सिस्टेंसी ना हो, दैट्स वाई हम क्या फॉलो करते हैं कि रेपिटेशन को अलाउ ही नहीं करते ना, रेपिटेशन हम रखते नहीं सेट्स में, दैट्स वाई वी अवॉइड रेपिटेशन इन सेट्स। तो एलिमेंट को एक ही बार लिखते हैं, ठीक है। ज़्यादा बार रिपीट करोगे तो भी वो सेम ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। अगर आपको पूछें बी के एलिमेंट्स लिखो तो 1 और 2 ही होंगे, ऐसा नहीं कि 2 बार 1 1 लिखोगे, ठीक है। 1 एक एलिमेंट है और 2 एक एलिमेंट है इसका। ओके बच्चों, अब देखते हैं एक्सरसाइज 1.2। जो भी हमने इंट्रोडक्शन में चीज़ें पढ़ी सिर्फ वही आपकी इस एक्सरसाइज में पूछी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ नल सेट। ठीक है, आपको यहाँ पे एक कंडीशन दी गई है और आपको बताना है अगर उसका सेट बनाएंगे तो क्या वो नल सेट होगा। तो फर्स्ट है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। कौन से ऑड नंबर हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं? कोई भी नहीं, ठीक है ना। 2 से जो डिवाइड होते हैं वो तो सारे इवन नंबर्स होते हैं, तो कोई भी ऑड नेचुरल नंबर नहीं होगा ऐसा जो 2 से डिवाइड हो। तो 1 क्या होगा, क्या लिखेंगे, इट इज अ नल सेट। ठीक है। सेकेंड है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ। तो सबसे पहला प्राइम नंबर क्या है, 2, फिर है 3, 5, 7 एंड सो ऑन। ठीक है, सिर्फ इकलौता 2 ही ऐसा इवन प्राइम नंबर है, बाकी सारे जो इवन नंबर्स होंगे वो सारे आपके 2 के मल्टीपल होंगे, तो वहाँ पे तो आपके फैक्टर्स मोर देन 2 हो जाएंगे, तो वो सारे कॉम्पोजिट होते हैं। तो 2 इज़ द ओनली। तो अगर मैं सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखूँगी तो मेरे पास एलिमेंट क्या आएगा, 2 आएगा। तो देयरफॉर इट इज़ नॉट अ नल सेट। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर वेयर x लेस देन 5 एंड x ग्रेटर देन 7। नेचुरल नंबर्स, तो मुझे बता सकते हो आपकी कोई नेचुरल नंबर ऐसा है जो 5 से छोटा हो लेकिन 7 से बड़ा हो। ठीक है, ये देखिए 4, 5, 6, 7 सारे नेचुरल नंबर हैं। ये कह रहा है 5 से छोटा हो, 5 से छोटा यानी कि इस साइड वाले सारे नंबर्स, और कह रहा है 7 से बड़ा। 7 से बड़ा मतलब इसके आगे वाले सारे नंबर, जैसे 8 होगा तो ये सारे नंबर्स। तो अब इस और इस सेट में कुछ कॉमन है, कुछ भी नहीं, तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा भी हो। तो ये भी क्या होगा, एक नल सेट। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है y सच दैट y इज़ अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो आपने क्लास 10th में पढ़ा है कंसिस्टेंसी ऑफ लाइंस, तो वहाँ हमने पढ़ा था कि किन्हीं लाइंस के सॉल्यूशन कौन होते हैं जो उसके बीच में कॉमन पॉइंट्स होते हैं। तो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर ये L1 लाइन है और ये L2 लाइन है तो इनके बीच में तो कोई भी पॉइंट्स जो है कॉमन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये कभी मीट ही नहीं करती। तो मीट नहीं करती तो इनका सॉल्यूशन 0 होता है, इनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता। ठीक है, 2 पैरेलल लाइंस में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता, तो ये भी क्या होगा, एक नल सेट। दिस इज ऑल्सो अ नल सेट। ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। फर्स्ट है द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। एक साल में कितने मंथ्स होते हैं, तो 12 मंथ्स होते हैं, सभी को पता है 12 मंथ्स हैं तो ऑब्वियसली फाइनाइट ही हैं। तो ये क्या होगा आपका, दिस इज योर फाइनाइट सेट। ठीक है, अगर आप ऐसा कोई सेट बनाओगे जो कि सारे एक साल के सारे मंथ्स को कंसिस्ट करेगा तो वो हमेशा क्या होगा, एक फाइनाइट सेट होगा। नेक्स्ट है 1, 2, 3 एंड डैश डैश डैश। ये देखिए डैश जो है वो कॉन्टिन्यूसली चले हैं, कहीं पे एंड नहीं कर रहे, यानी कि ये क्या है, इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि इसके जो एलिमेंट्स है वो आप काउंट नहीं कर सकते हो। ठीक है, एंडलेस है। ओके, नेक्स्ट है 1, 2, 3 डैश डैश 99, 100। अब आप बोलोगे यहाँ पे भी डैशेस थे, यहाँ पे भी डैशेस थे, लेकिन ये वाले डैशेस क्या थे, एंडलेस। यहाँ पे एंड में कोई हमारे पास फिगर नहीं था, कोई एलिमेंट नहीं था। लेकिन यहाँ पे देखिए 1, 2, 3 नेचुरल नंबर्स हैं और कहाँ तक है, 100 तक। अभी 100 तक हम पूरे इस लाइन में तो नहीं लिख सकते, तो दैट्स वाई यहाँ पे बीच में डैशेज यूज़ किए हैं, डॉट्स यूज़ किए हैं। तो 1 से लेके 100 तक तो भी काउंटेबल हैं। तो ये क्या है, एक दिस इज ऑल्सो अ फाइनाइट सेट। ओके बच्चों, नेक्स्ट है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। तो 100 से बड़े इंटीजर्स क्या है, 101, 102 एंड सो ऑन। आप जितने भी काउंट कर सकते हो ना, जितने भी, तो दे आर इनफाइनाइट। जहाँ तक जिसको काउंटिंग आती है वो वहाँ तक लिख सकता है। तो ये क्या होगा आपका, क्योंकि 100 से बड़े देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स,
तो दिस इज़ योर इनफाइनाइट सेट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। ठीक है, 99 से छोटे प्राइम नंबर यस काउंटेबल है ऑब्वियसली 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 एंड सो ऑन। तो सेट क्या होगा, ये भी फाइनाइट है क्योंकि हमें पता है एंड की लिमिट हमें दी है, तो 99 से कम जो होंगे वो हम ऑब्वियसली लिख सकते हैं, दे आर काउंटेबल, दे आर फाइनाइट। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। अगेन द सेम क्वेश्चन, लेकिन लास्ट वाले क्वेश्चन में रोस्टर फॉर्म में था और यहाँ पे आपका सॉर्ट ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो देखते हैं, फर्स्ट है द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ठीक है, ये आपकी एक्स एक्सिस होती है, ठीक है, और इसके पैरेलल आप कितनी भी लाइन्स बना सकते हो, कितनी भी इनफाइनाइट, कितनी मर्जी लाइंस आप इसमें ड्रॉ कर सकते हो। तो ये क्या होगा, ये है एक इनफाइनाइट सेट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आप सभी को पता है 26 लेटर्स होते हैं जो कि फाइनाइट हैं, काउंट कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, फाइनाइट सेट। द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। तो 5 के मल्टीपल तो इनफाइनाइट होते हैं क्योंकि हमें लास्ट लिमिट तो दी नहीं है। 5 का टेबल जहाँ तक आपको आता है बोल सकते हो, उससे भी ज़्यादा नंबर्स है ना अनकाउंटेबल हैं, जितने भी नंबर्स जो हैं वो चलते रहेंगे। तो ये क्या है आपकी इनफाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट सेट बनेगा ये भी आपका। नेक्स्ट द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अब बहुत सारे बच्चे इसको बोलते हैं कि इनफाइनाइट सेट है, क्यों, क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स हम काउंट नहीं कर सकते ऐसा कहते हैं, बट ऐसा नहीं है, दे आर काउंटेबल, इन मतलब फाइनाइट है, दैट कैन बी काउंटेड। अगर काउंट करना चाहें तो कर सकते हैं, ऑल्दो काउंटेड होंगे। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो सारे एनिमल्स का डाटा रखते हैं, जैसे पॉपुलेशन का काउंट रखते हैं हम लोग, तो वैसे एनिमल्स का भी काउंट है। तो अर्थ पे कितने एनिमल्स हैं तो वो एक काउंटेबल फिगर है, ऑल्दो बहुत ह्यूज फिगर है, काफ़ी बड़ी है, लेकिन दैट इज़ काउंटेबल। तो ये भी क्या होगा आपका फाइनाइट सेट। ठीक है बच्चों, लास्ट है आपका द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो देखिए ये आपका ओरिजिन होता है, दिस इज योर ओरिजिन, एक सर्कल, 2 सर्कल, यहाँ से भी आप जितने मर्जी सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हो। तो ये भी क्या होगा आपका इनफाइनाइट सेट। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल्स टू बी और नॉट। क्या सेट ए और बी दी हुई सिचुएशंस में इक्वल है या नहीं है। फर्स्ट है सेट ए में एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी और बी में है डी सी बी ए। देखिए ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, हमें सिर्फ एलिमेंट चेक करने हैं। ए यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, बी दोनों जगह है, सी दोनों जगह है, डी दोनों जगह है। तो सारे ए के एलिमेंट बी में आ रहे हैं और वी कैन से बी के सारे एलिमेंट ए में है, सब के सब, कोई भी एक्स्ट्रा नहीं है। तो येस दीज आर इक्वल सेट और आई कैन से हेयर ए इज इक्वल्स टू बी। नेक्स्ट में 4, 8, 12, 16, 8, 4, 16, 18। देखिए यहाँ पे 12 है, यहाँ पर नहीं है, 18 है, वहाँ नहीं है, एक भी एलिमेंट आप पर डिफर करेगा तो ये क्या हो जाएंगे, नो। और आई कैन से सेट ए इज़ नॉट इक्वल्स टू सेट बी। नेक्स्ट है ए में है 2, 4, 6, 8, 10 एंड हेयर x सच दैट x इज़ अ पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x इज़ लेस देन इक्वल्स टू 10। तो देखिए अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कौन से एलिमेंट्स आएंगे, x क्या है कि पॉजिटिव इवन इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर स्टार्ट होते हैं 1 से, लेकिन इवन है तो 2 से स्टार्ट होंगे, 2 देन 4 देन 6 देन 8 देन 10, क्योंकि 10 के इक्वल तक है। तो यहाँ पे भी 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, इसी को अगर बी सेट को हम रोस्टर में लिखेंगे तो हमें एग्जैक्टली सेम टू सेम ए सेट मिलेगा। तो ए और बी दोनों के ही एलिमेंट्स इस केस में इक्वल हैं, तो विल से येस। यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं सेट ए एंड सेट बी आर इक्वल सेट्स। ओके नाउ लास्ट पार्ट है इसका, ए सेट में लिखा है एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10। 10 के मल्टीपल यानी इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बनेगा, 10, 20, 30, 40, 50 एंड सो ऑन। ठीक है, क्योंकि इसमें लिखा नहीं है कितने मल्टीपल्स, तो ये इनफाइनाइट सेट बनेगा। और यहाँ पे बी ऑलरेडी रोस्टर में लिखा है 10, 15, 20, 25, 30, सब में 5, 5 का गैप है। तो देखिए यहाँ पे सारे 15, 25 ये नंबर्स आ रहे हैं, बट वो सारे नंबर्स यहाँ पर नहीं हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं जो दोनों सेट्स के सेम नहीं हैं, तो यहाँ पे ये ए और बी इक्वल सेट्स नहीं हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजंस। ठीक है, ए और बी दो सेट दिए हैं, हमें बताना है क्या वो इक्वल हैं या नहीं है। तो देखिए सेट ए को ऑलरेडी इसने रोस्टर फॉर्म में लिखा है, बी, ठीक है, ए के दो ही एलिमेंट है 2 और 3, और बी को लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म में एक्स सच दैट एक्स इज सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो आप देख सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज़ कर रहे हैं, तो 3 to the 6 और 3 + 2 is 5, तो 5x कैन बी रिटन एज 3x + 2x। ठीक है, इन दोनों में x कॉमन है, बाहर निकालेंगे x + 3 प्लस इन दोनों में 2 कॉमन है, x + 3, तो यहाँ से दो फैक्टर्स आ गए इसके, x + 3 एंड x + 2। अगर इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएंगी, +3 परे जाके हो जाएगा -3 और प्लस का 2 परे जाके हो जाएगा -2। ठीक है बच्चों, तो a के एलिमेंट यहाँ पे देखिए, a के एलिमेंट हैं 2 और 3, और b को अगर रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो उसके एलिमेंट्स आएंगे -2 और -3। तो a और b क्या हैं, दीज आर नॉट इक्वल। नो, पूछा था आर दे इक्वल, नो दे आर नॉट इक्वल। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। ओके, सेकंड पार्ट है, सेट ए है x सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो, एंड b में है y सच दैट y इज अ लेटर इन द वर्ड वुल्फ। तो अगर देखिए, अगर a सेट को हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो रोस्टर फॉर्म में कौन कौन से लेटर्स आएंगे, एक लेटर को एक ही बार लिखेंगे। यहाँ पे देखिए f आएगा, देन o, देन l, o रिपीट नहीं होगा, l भी रिपीट नहीं होगा, और लास्ट में है आपका w। तो बेसिकली इसमें 4 ही एलिमेंट्स आएंगे। और अगर हम b को भी लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में तो वुल्फ चारों ही डिफरेंट हैं, तो ये w, o, l, f यही लेटर्स आएंगे। f सेम है, o सेम है, l सेम है, w सेम है, तो चारों एलिमेंट्स जो हैं वो सेम टू सेम है। तो देयरफॉर आई कैन राइट यस, सेट a इज इक्वल्स टू सेट b। तो ये सेट दोनों क्या है, इक्वल है इस केस में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। फ्रॉम द गिवन सेट सिलेक्ट इक्वल सेट्स A B C D, ऐसे आपको H तक इतने सारे सेट्स दिए हैं। आपको बताना है कौन सा सेट किसके इक्वल है। अगर सेट्स इक्वल हैं तो देखिए, सेट A में है 2 4 8 12, तो 2 4 8 12 देखिए कहीं पे है नहीं, कहीं पर भी नहीं है, तो A सेट किसी के भी इक्वल नहीं है। अब B पे आ जाइए, 1 2 3 4, ये देखिए 1 2 3 4, B और D सेम है, आगे कहीं है नहीं, आगे तो दो ही एलिमेंट्स हैं। तो इसमें फर्स्ट आ गया आपका सेट B इज इक्वल्स टू सेट D। और चेक करते हैं, ये तो देखो 4 एलिमेंट्स वाले हमने देख लिए। नेक्स्ट है 2 एलिमेंट्स वाले, -1 1 0 A 1 -1 0 1, 0 1 कहीं नहीं है, 0 A कहीं नहीं है, लेकिन -1 -1 1 1, तो E और G दोनों इक्वल हैं। तो देयरफॉर सेट E इज इक्वल्स टू सेट G। तो यहाँ पे सिर्फ दो सेट्स ये वाले आपस में इक्वल हैं, ये वाले दो सेट्स आपस में इक्वल हैं, बाकी कोई भी सेट्स इक्वल नहीं है। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज और उसकी इंट्रोडक्शन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।